गांव के किनारे के एक दौरान छोटा सा मृत्यु, घर एक था। दर्दनाक उस कहानी। घर में रहते थे राम प्रसाद, उसकी पत्नी सरोज, उनका बेटा अमित और नई नई आई बहू नेहा। नेहा बहुत ही संस्कारी और हंसमुख लड़की थी। शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था, लेकिन उसने पूरे घर को अपने प्यार से भर दिया था। सरोज अक्सर कहती थी, भगवान ऐसी बहू सबको दे, घर में जैसे लक्ष्मी आ गई हो। अमित भी नेहा से बहुत प्यार करता था। दोनों की जोड़ी पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। कुछ महीने बाद एक दिन नेहा ने मुस्कुराते हुए अमित से कहा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अमित हंसते हुए बोला, क्या बात है? इतनी मुस्कान क्यों है चेहरे पर? नेहा ने धीरे से बोली, तुम पापा बनने वाले हो। यह सुनते ही अमित की आंखें खुशी से भर आई। उसने तुरंत नेहा को गले लगा लिया। जब घर वालों को यह खबर मिली तो पूरा घर खुशी से झूम उठा। सरोज तो खुशी के मारे रोने लगी। उन्होंने भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, बस मेरी बहू और बच्चे को सुरक्षित रखना। समय धीरे धीरे बीतता गया। नेहा का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। सरोज उसे कोई काम नहीं करने देती थी। वह अक्सर कहती, बस तू आराम कर बहू, बाकी काम मैं कर लूँगी। नेहा भी पूरे प्यार से घरवालों की बात मानती थी। 9वां महीना आ गया था। घर में बच्चे के आने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। छोटे छोटे कपड़े, खिलौने और झूला सब आ चुका था। अमित हर रात बच्चे से बात करता और नेहा के पेट पर हाथ रखकर कहता, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। नेहा मुस्कुरा देती, लेकिन किसे पता था कि किस्मत कुछ और ही लिख चुकी है। वह काली रात। एक रात अचानक नेहा के पेट में दर्द शुरू हुआ। नेहा कराहते हुए बोली, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। सरोज घबरा गई। तुरंत अमित को आवाज़ दी। अमित ने जल्दी से गाड़ी निकाली और नेहा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, डिलीवरी का समय आ गया है। नेहा को तुरंत लेबर रूम में ले जाया गया। बाहर अमित, राम प्रसाद और सरोज घबराए हुए बैठे थे। समय जैसे रुक गया था। हर मिनट घंटों जैसे लग रहा था। अचानक अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। यह सुनकर अमित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन कुछ ही पल डॉक्टर बाहर आई और उनका चेहरा पीला था। अमित घबराकर बोला, डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? डॉक्टर धीरे से बोली, हमें बहुत अफसोस है, बच्चा तो सुरक्षित है, लेकिन आपकी पत्नी को हम नहीं बचा पाए। यह सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरोज जोर जोर से रोने लगी। रामप्रसाद की आंखों से भी आंसू बहने लगे। अमित वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद नर्स एक छोटे बच्चे को लेकर आई। बधाई हो, बेटा हुआ है। लेकिन उस बच्चे की खुशी के साथ घर पर गहरा दुख छा चुका था। अंतिम विदाई। अगले दिन नेहा का अंतिम संस्कार किया गया। पूरा गांव वहां मौजूद था। अमित अपनी पत्नी की चिता के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह धीरे से बोला, तुमने कहा था हम मिलकर बच्चे को बड़ा करेंगे, फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ गई? सरोज अपने पोते को गोद में लिए रो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे की खुशी मनाए या बहू के जाने का गम। कुछ महीने बाद
समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बच्चा अब 6 महीने का हो गया था। अमित हर दिन उसे गोद में लेकर कहता, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे लगते हो। सरोज भी बच्चे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन उन्होंने अमित से कहा, बेटा, नेहा तो वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके इस बच्चे के लिए हमें जीना होगा। अमित ने आंसू पोंछते हुए सिर हिला दिया। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और मन ही मन कहा, नेहा, मैं तुम्हारा वादा निभाऊंगा। हमारे बेटे को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। कहानी की सीख। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी परीक्षा देती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, लेकिन अपनों की याद और जिम्मेदारियां हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। नेहा तो चली गई, लेकिन उसकी निशानी उसके बेटे के रूप में हमेशा उस घर में जिंदा रही।